अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी का एक लेक्चर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1। और उसमें हम वेक्टर एनालिसिस चैप्टर शुरू किया हुआ है। उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारी जो आज की डेफिनेशन है वो है नल वेक्टर और यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले बच्चे हम नल वेक्टर को डिफाइन करते हैं जी। नल वेक्टर, सबसे पहले नल जो चीज होती है वो खाली होती है। उसका नल का मतलब क्या होता है? खाली। ये नहीं हम कह सकते जिसकी कोई वैल्यू ना हो। तो नल वेक्टर एक ऐसी चीज है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जांपल वैल्यू से मुराद उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो नहीं होता। तो अगर हम इसको डिफाइन करें कि नल वेक्टर होता क्या है, तो उसके लिए आपकी जो डेफिनेशन है वो ये है, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड arbitrary direction and arbitrary direction. This is called unit vector. Is called null vector जी। क्या कहलाता है जी? और से सुने, अब इस पूरी चीज के अंदर अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है। अगर वो वेक्टर है तो भाई वेक्टर के डिस्क्रिप्शन में तो डायरेक्शन चाहिए होती है। तो उसके लिए हमने वर्ड यूज किया आर्बिट्रेरी, और इसका मतलब होता है कोई एनी डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होता है? एनी डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होता है? एनी डायरेक्शन। फिर से सुनिए, आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है? कोई भी। अब गौर से सुने, अगर किसी चीज का मैग्नीट्यूड है जीरो तो उसका वजूद कैसे एग्जिस्ट करता है? तो भाई इसका जो जीरो मैग्नीट्यूड होने का मतलब, जीरो को तो हम किसी जगह पे दिखा नहीं सकते। तो गौर कीजिएगा कि जो नल वेक्टर है वो हमें मिलता कहाँ से। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये वेक्टर ए है और अगर हमें इसका नल वेक्टर निकालना है, तो बिल्कुल इसके रिवर्स डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड के साथ हमें दूसरा वेक्टर लेना पड़ेगा। दोनों को हेड टू टेल रूल से अगर हम ऐड करें तो दोनों का जो जवाब निकलेगा वो जीरो, लेकिन निकलेगा क्या? वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्केलर नंबर यानी आम नंबरों की बात कर रहे हैं तो 2 - 2 का जवाब निकलता है जीरो। अब 2 और -2 दोनों स्केलर आम नंबर है तो उनका नंबर भी जीरो आया। लेकिन हम तो प्लस माइनस वेक्टर को कर रहे हैं, तो भाई वेक्टरों की जमा तफरीक से वेक्टर मिलते हैं और स्केलर की जमा तफरीक से स्केलर मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2x को जमा करो 3x में तो जवाब आपको 7x मिलेगा। क्या मिलेगा? तो भाई अलजेब्रिक एक जैसी चीजें उनका यानी जो एक जैसे नेचर वाली उनका जवाब उसी नेचर में आएगा। तो भाई अगर आप आम रूटीन के जो नंबर्स हैं अरिथमेटिक उनको करोगे तो उनका जवाब उसी नेचर में। लेकिन आप तो वेक्टरों की जमा तफरीक कर रहे हो, तो जो जवाब मिलेगा वो भी आपको क्या मिलेगा? वेक्टर। और उसको ओ से जाहिर करते हैं, उसके ऊपर एरो लगता है, ये इसकी निशानी है। और अगर ये वेक्टर है, ये वाला नल वेक्टर, तो भाई इसकी डायरेक्शन भी तो कोई होगी। तो उसको बताने के लिए हमने आर्बिट्रेरी के वर्ड का सहारा लिया है। तो ये जो डेफिनेशन थी हमारी क्या कहलाती थी? नल वेक्टर कहलाती थी। अब जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या है? यूनिट वेक्टर की। अब जो डेफिनेशन हमारी क्या है? यूनिट वेक्टर। तो भाई जैसे कि ये नाम से जाहिर हो रहा है, यूनिट, यूनिट का मतलब होता है वन। यूनिट का मतलब क्या होता है जी? वन। तो भाई वन एक ऐसा वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? वन होगा। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताएं कि इसकी जो डेफिनेशन है, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड वन इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। या इन अ वेक्टर डायरेक्शन या डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। इस बात का क्या मतलब है कि इसका एक तो मैग्नीट्यूड हमेशा वन के इक्वल होगा और जिस वेक्टर का ये यूनिट वेक्टर होगा उसी के डायरेक्शन में। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई भी एक गाड़ी है और
अब ये गाड़ी रोड के ऊपर अगर चल रही है और इसकी जो वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकंड, तो क्या ये एकदम 5 हो गया? बिल्कुल नहीं। पहले 1, फिर उसमें एक और ऐड हुआ होगा, फिर एक और ऐड हुआ होगा, 5 दफा एक एक ऐड हुआ, तब जाके ये 5 पे पहुंची, यानी 1 2 3 4 5। तो भाई इसका मतलब है कि 5 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी का वेक्टर था उसका भी एक यूनिट वेक्टर है। वो वेक्टर हम उसको इतना लिख सकते हैं। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर एक ही फैमिली के हैं, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। पर ये मैग्नीट्यूड में 1 के बराबर है और ऊपर वाला किसके बराबर है? 5 के बराबर है। तो 1 जो है वो इसी फैमिली का है, मैग्नीट्यूड में 1 है, लेकिन ये वेक्टर इसी डायरेक्शन में है। तो कोई भी वेक्टर हो उसका अगर हम यूनिट वेक्टर लें तो वो उसी के डायरेक्शन में आएगा, सेम डायरेक्शन में। ये बात याद रखें कि किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है वो उसके अपोजिट नहीं होता, बल्कि उसी की डायरेक्शन में होता है, और साइज में कितना होता है? 1 के बराबर। तो ये जो वेक्टर था इसका अगर हम फार्मूला लिखना चाहें कि हम यूनिट वेक्टर को कैसे मालूम कर सकते हैं, तो किसी भी चीज का जो यूनिट वेक्टर होता है वो उसके ऊपर हम कैप लगाते हैं जिसको हैट बोलते हैं। वो वेक्टर ओवर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। अगर आपके पास सी वेक्टर है तो इस तरह लिखा जाएगा। अगर आपके पास डी वेक्टर है तो उसका जो यूनिट वेक्टर है वो उसके कैप के साथ वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो जो भी वेक्टर होगा एक्स वाई जेड उसका यूनिट वेक्टर वेक्टर ओवर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। अब इसका यूज क्या है? यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल क्या है? टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। अगर हम चाहते हैं कि किसी भी वेक्टर की हम डायरेक्शन दें, इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। अगर हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम किसका सहारा लेते हैं जी? यूनिट वेक्टर का सहारा लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे पास एक वेक्टर है जी v, 3x i हैट 4y j हैट। अब i j जो हमने लिखा ये है क्या? बेसिकली आप देखें हमारे पास 3 एक्सेस होते हैं, एक्स वाई जेड। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, यानी आप ये देखें कि दो इस तरह हो गए और तीसरा इनके ऊपर था। यहाँ पे तो हम शो नहीं कर सकते ना, इसलिए इसको हम लिटा देते हैं। तो आप यहाँ से एक्स वाई जेड शुरू करो, यहाँ से बात एक ही है। तीनों के दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? तो हम कह सकते हैं कि एक्स वाई जेड तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अब एक्स की डायरेक्शन बतानी हो तो उसके लिए हम आई यूनिट वेक्टर, y की बतानी हो तो j, और z की बतानी हो तो k यूनिट वेक्टर। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि i, j और k इनकी ओरिएंटेशन क्या है, मतलब इनके दरमियान एंगल क्या है? तो भाई i j k तो x y z के ऊपर है, तो अगर x y z के साथ एंगल 90 है तो i j के साथ भी क्या होगा? 90 का एंगल। i j के भी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा जी, अब अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पर पूछा जाए कि भाई आप यूनिट वेक्टर निकालोगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि हमारे पास एक वेक्टर है सी, 2i + 6j। ये वेक्टर प्लेन में है, दो एक्सेस हैं, आई वाला जाहिर करता है एक्स एक्सेस को और जे वाला जाहिर करता है वाई एक्सेस को। अगर आपको इसका यूनिट वेक्टर लेना है तो भाई ऊपर कैप डालो, फार्मूले में वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो भाई वेक्टर तो उसने दे रखा है, अब इशू है उसके मैग्नीट्यूड का। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपने पढ़ा हुआ एफएससी में कि एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और उनके ऊपर स्क्वायर रूट। अब देखें, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, ये टोटल मिला के आपके पास बन जाएगा 40। तो अब अगर आप इसका यूनिट वेक्टर लिखो तो फार्मूले में जैसा आपने कीमत पुट करनी है, सी वेक्टर की जगह 2i + 6j और सी के मैग्नीट्यूड की जगह 40 के साथ स्क्वायर रूट। और ये जो चीज आपके पास अवेलेबल है ये सी का क्या है? यूनिट वेक्टर है। ये बात क्लियर होगी? तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, इसको इंशाल्लाह मजीद आगे बढ़ाएंगे नए नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।